और अब वक्त हो गया है आज की पहली बहस का। आज का मुद्दा उत्तर प्रदेश के बागपत का है, जहां एक ही परिवार के 13 लोगों ने, मुस्लिम परिवार के 13 सदस्यों ने हिंदू धर्म को अपना लिया है। बहस इसी बात पर है कि धर्म परिवर्तन राजनीति है या रजामंदी। चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले आपको हम पूरी खबर बता देते हैं कि उत्तर प्रदेश के बागपत के बदरखा गांव में एक ही परिवार के 13 सदस्यों ने हिंदू धर्म को अपना लिया है। दरअसल बदरखा गांव के रहने वाले अख्तर अली कुछ महीने पहले निवाड़ा गांव जाकर रहने लगे थे। 27 जुलाई को अख्तर अली के बेटे गुल हसन की गांव में ही मौत हो गई थी। उसका शव फांसी के फंदे पर लटका हुआ मिला था, लेकिन घरवालों ने आरोप लगाया कि यह खुदकुशी नहीं बल्कि हत्या का मामला है। घर के लोग पुलिस के पास भी पहुंचे, कई बार थाने के चक्कर लगाए, लेकिन पुलिस ने इनकी बात को नहीं सुना। पुलिस ने आत्महत्या का केस दर्ज कर लिया। इसके बाद ये लोग पंचायत के पास भी गए, वहां भी समाज ने इनका साथ नहीं दिया। इसके बाद पूरे परिवार ने हिंदू धर्म को अपनाने का फैसला लिया। फिर बदरखा के शिव मंदिर में आकर अख्तर अली ने पूरे परिवार के साथ हिंदू धर्म को अपना लिया। ये तस्वीरें भी हम आपको उसी समय की दिखा रहे हैं। के पीछे वजह यह है जी कि पूरे पुलिस और शासन ने हमारी कोई नहीं सुनाई करी और मुस्लिम समाज ने भी हमारी कोई सुनाई नहीं। देखो, धर्म परिवर्तन नहीं किया उन्होंने। ये तो अपने मुगल अपने घर वापसी की उन्होंने। पहले सब हिंदू थे, ये 400-500 साल पहले तक बीच में कन्वर्ट हुए थे दबाव से। अब स्वेच्छा से ये अपने आप में हिंदू परिवर्तन हुए हैं। हिंदू कह लो, बड़ी धर्म कह लो, एक ही बात है। तो हमारी पहली बहस का मुद्दा भी यही है कि धर्म के चलते ये राजनीति की गई है, धर्म बदलाव, या इस पर रजामंदी है। हमारे साथ एक बड़ा पैनल जुड़ा हुआ है। हरिश्चंद्र श्रीवास्तव जी बीजेपी के नेता हैं, वो भी हमसे जुड़ेंगे। रोहित अग्रवाल स्पोक्स पर्सन है आरएलडी के, वो मुझसे जुड़े हुए हैं। विनोद बंसल जी वीएचपी के स्पोक्स पर्सन है, वो हमसे जुड़े हुए हैं। मुफ्ती नईमुद्दीन साहब हैं, प्रेसिडेंट ऑल इंडिया उलेमा काउंसिल, वो भी हमसे जुड़ गए हैं। और अजय उपाध्याय जी पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, वो मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है। मुफ्ती साहब, आपका रुख सबसे पहले, आप ही की कम्युनिटी का एक आदमी आपके ऊपर यह इल्जाम लगाता है कि मुस्लिम समाज ने उसकी नहीं सुनी और इसी के चलते उसने हिंदू धर्म को अपनाया। देखिए, धर्म बदलना या धर्म पे चलना ये आदमी का मौलिक अधिकार। मुफ्ती साहब माफ कीजिए, मुझे आपको लौटते हैं पहली बहस की तरफ। हमारा मुद्दा है कि धर्म परिवर्तन रजामंदी या राजनीति। मुफ्ती साहब, आपसे मैंने सवाल पूछा था कि आप ही के समुदाय के एक आदमी ने यह आरोप लगाया है कि आप लोगों ने उसका साथ नहीं दिया और इसके चलते उसे हिंदू धर्म को अपनाना पड़ा। आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, उसमें से बहुत सारे लोग फिर से वापस आ गए हैं जी। चंद लोग को मैंने मालूम किया है। देखिए, सुनिए। हाँ, देखिए, असल में क्या हो गया है कि धर्म को लोगों ने राजनीति का मुद्दा बना लिया है। इंसाफ करना या इंसाफ देना समाज से ज्यादा ये रूल ऑफ लॉ है, ये कानून का काम है कि वो इंसाफ करे। अब बताइए, हर धर्म सच्चाई का रास्ता बताता है। ये जरूरी नहीं कि धर्म पे चलने वाले सच्चे हों। अगर उनको न्याय नहीं मिला तो ये तो रूल ऑफ लॉ है, ये कानून का काम है। इसमें धर्म कहां से आ गया? अब धर्म के लोगों ने उनसे इंसाफ नहीं किया तो ये धर्म से ज्यादा ये कानून की लाचारी है। कानून मजबूर है, कानून को काम करना चाहिए। आप जबरदस्ती धर्म को ला करके आप खड़ा कर दे रहे हैं। और जो कह रहे हैं कि घर वापसी है, उनको समझना चाहिए। कहते हैं कि सारे लोग हिंदू थे, तो मैं कहता हूं कि सबसे पहले सैयदना आदम आए, सारे लोग मुसलमान हैं, तो सब लोग मिलके घर वापसी कर ले। मुफ्ती साहब, मैं आपको याद दिला दूं, मुफ्ती साहब मैं आपको याद दिला दूं कि ये मौलिक अधिकार है धर्म अपनाना। मैं किस धर्म को प्रचारित करती हूं या मैं किस धर्म को अपनाती हूं, ये मेरा मौलिक अधिकार है। इसमें कहीं भी लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। जो जिसने अपना धर्म परिवर्तन किया है तो उसने साफ साफ कहा है कि ये मैं अपनी पसंद से, अपनी इच्छा से अपना रहा हूं। तो हम क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं कि उसकी मर्जी है, वो चाहे जहन्नम में जाए, अपनी दुनिया बर्बाद करे, अपनी आखिरत बर्बाद करे, हमें क्या लेना देना? अगर हिंदू धर्म अपना रहा है तो वो जहन्नम में जा रहा है, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? अगर कोई मुसलमान बन जाए हिंदू तो क्या किसी हिंदू के मुंह से ये बात शोभा देगी कि जहन्नम में जाए? ये आप कैसे कह सकते हैं?
आप ये कह सकते हैं कि ये उसकी अपनी पसंद हो सकती है, लेकिन अगर उसने हिंदू धर्म अपना लिया है तो आप ये कहेंगे कि वो जहन्नम में जाए, मतलब सारे हिंदू जो हैं वो जहन्नम में हैं। ये कैसी बातें करते हैं मुफ्ती साहब आप? भाई नहीं, वो आप गलत रास्ता, आप गलत नहीं, आप जो है डिबेट को गलत रास्ते पे ले जा रही। मैं कह रहा हूं कि उसका अपना निजी अख्तियार है, एक आदमी जन्नत का रास्ता चुने या जहन्नम का रास्ता चुने, उसको अधिकार है, इसमें हम क्या करेंगे? चलिए ठीक है, आप जो कह रहे हैं वो बात मैं अच्छी तरह समझ गई हूँ। विनोद बंसल साहब, आपका रुख करना चाहूंगी। आपके हिसाब से तो ये घर वापसी होगी अख्तर अली की। विनोद बंसल जी, वीएचपी के स्पोक्स पर्सन हमारे साथ हैं। निश्चित रूप से शोभना जी, देखिए शोभना जी, एक बड़े महत्व, जी शोभना जी, शोभना जी, देखिए बात यह है कि जो मूल की तरफ लौटता है उसको घर वापसी बोलते हैं। देखिए, एक तो होता है कन्वर्जन, एक होता है रिकन्वर्जन और एक होता है डीकन्वर्जन। तो ये न तो कन्वर्जन है न रिकन्वर्जन है, ये है डीकन्वर्जन। ये कन्वर्जन को समाप्त करने की प्रक्रिया है बेसिकली, और स्वेच्छा से हो रही है। कोई विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल का कार्यकर्ता तो नहीं था इसमें ना। आप देखिए, जो लोग पीड़ित, आपको ये समझना पड़ेगा कि ये स्वेच्छा आखिर अल्पसंख्यकों में किस भय के चलते आ रही है। आपकी ताकत नहीं है। लेकिन बंसल साहब, आपको ये समझना पड़ेगा कि ये जो स्वेच्छा अचानक अल्पसंख्यकों में पैदा हो रही है, उसके पीछे कारण क्या है? ये सब गलत बात है, ये गलत बात है। शोभना जी, ये अल्पसंख्यक नहीं है। सबसे पहले तो बताऊं, ये दूसरे बहुसंख्यक हैं। देश की आबादी के सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री है, एक बात। और दूसरी बात यह कि पनप इसलिए रही है क्योंकि ग्लोबल पर्सपेक्टिव जो मुसलमान के बारे में, इस्लाम के बारे में इन कट्टरपंथी लोगों ने बनाया है कि ये जिहादी हैं, ये कट्टरपंथियों को प्रोत्साहित करने वाले हैं। अरे हर मुसलमान जिहादी नहीं है साहब। जो है देश, अरे आपसे बड़ा जिहादी कौन है? आतंकवादी है तुम आतंकवादी है। तुमसे बड़ा आतंकवादी कौन है? मैं कहता हूँ, देखिए टीवी तुमसे बड़ा आतंकवादी कोई नहीं है। किस तरह की भाषा बोल रहे हैं आप, देखिए ना, आतंकवादी चैनल पर बैठ करके की भाषा बोल रहे हैं। इसी के कारण मुसलमान वापस आ रहे हैं। आप देखिए, बंसल साहब, आपको ये समझना पड़ेगा कि हर मुसलमान जिहादी नहीं है। ओछी सोच के कारण ही जो है अपने समुदाय को बदनाम करने के लिए ये लोग लगे हुए हैं, एड़ी चोटी का दम लगा रहे हैं। हम ये कह रहे हैं, देखिए आखिरकार ये जो आतंकवाद कहां से लगे हैं? आखिरकार लोग मस्जिद से निकलते हैं, तिरंगे को जला देते हैं। आखिरकार क्या मस्जिद से निकलते हैं और मस्जिद से निकलते हैं और खून कर देते हैं। आखिरकार क्या कारण है कि कश्मीर घाटी के अंदर हिंदुओं को रहने नहीं देते? अरे आखिरकार क्या कारण है कि हिंदुओं को जलाया जा रहा है, भगा रहे हैं? आतंकवादी को टिकट दिया, पाकिस्तान बांग्लादेश को टिकट दिया। तो आप मुझे बताइए, आखिरकार ये ऐसे जो कट्टरपंथी लोग हैं ना, उसी के कारण देश इस तरह की स्थिति में पहुंच रहा है। और ये लोग जिनके अपने समुदाय के लोग ही इनसे बेखबर हैं और ये इस बात को परेशान है, पीड़ित महसूस कर रहे हैं। बंसल साहब, आप मेरी एक बात का छोटा सा जवाब दे दीजिए। आपने बहुत बड़ी बड़ी बातें करी। एक तो मैं आपको ये बता दूं कि हर मुसलमान जिहादी नहीं होता, हर मुसलमान आतंकवादी नहीं होता। नंबर 2 पॉइंट, क्या ये बहुसंख्यकों का फर्ज नहीं है कि वो अल्पसंख्यकों को इतना सुरक्षित महसूस कराएं? एक मिनट, आप पहले बात सुनिए पूरी। क्या बहुसंख्यकों का ये फर्ज नहीं है कि वो अल्पसंख्यकों को इतना सुरक्षित महसूस कराएं कि उनको धर्म परिवर्तन ना करना पड़े, उन्हें इस तरीके के कदम ना उठाने पड़े? आप ये समझिए कि अगर एक लड़की का शादी के बाद सरनेम चेंज होता है तो वो दुखी होती है, वो परेशान होती है। तो अगर किसी का पूरा धर्म ही उसको बदलना पड़े तो क्या उसको परेशानी नहीं हो रही होगी मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से? ऑफ कोर्स, ये नहीं परेशानी नहीं, इन्होंने स्वेच्छा से बदला। आप देखिए शोभना जी, एक और बात समझनी पड़ेगी आपको। ये कोई विश्व हिंदू परिषद ने, कोई हिंदू समाज ने, कोई कट्टरपंथियों ने नहीं बदला है, लेकिन कट्टरपंथी सोच के कारण बदला है इन्होंने। और कहीं ना कहीं हमने अपने समाज में ये भय का माहौल पैदा कर दिया ना, का स्वभाव है। ये हमने बहुसंख्यकों ने कहीं ना कहीं भय का माहौल पैदा कर दिया ना अल्पसंख्यकों के बीच में, चाहे कानून के जरिए से, चाहे राजनीति के जरिए से। और मुफ्ती साहब, आप भी अपने समाज को नहीं संभाल पाए, जवाब दीजिए मुफ्ती साहब। मुझे बताइए, देखिए आप जिसको अल्पसंख्यक बोल रहे हैं जी, वो अल्पसंख्यक नहीं है।
क्या बात करते हैं? देखिए, ये सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री है, इसको अल्पसंख्यक मत बोलिए। चलिए मुफ्ती साहब को जवाब देने दीजिए, मुफ्ती साहब जवाब दीजिए बंसल साहब की बात का। देश के दूसरे बहुसंख्यक हैं। और मुझे बताइए, देखिए अगर 20 करोड़ लोगों में से अगर 15 लोग अगर वापस आ गए तो उसमें कौन सा बवाल हो गया? कुछ नहीं, स्वागत करना चाहिए इनको। और मुझे बताइए, क्या इस्लाम में रह करके जन्नत मिलेगी? जन्नत का मतलब इनका क्या है पता है आपको? जन्नत में जो जाते हैं उनको हूरें मिलती हैं। अरे सर, आतंकवादी ये कहते हैं। कोई मुसलमान लड़की पहुंच गई तो उसको क्या? अरे सर, ये आतंकवादी बात करते हैं, ये आम मुसलमान ये बातें नहीं करता है सर। ये इसको ठीक करना पड़ेगा। ये सर मैं आपको ठीक करना चाहती हूँ, ये आतंकवादियों की भाषा है, ये आम मुसलमान की भाषा नहीं है। फिलहाल आप सभी मेरे साथ बने रहिए। मैं रोहित अग्रवाल। पहली बहस लगातार जारी है और बहुत गर्म हो गई है चर्चा। मुफ्ती साहब से भी मैंने बात करी, आरएसएस के बीएचपी के विनोद बंसल से भी मैंने बात करी। मेरे साथ स्टूडियो में अजय उपाध्याय जी मौजूद हैं जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। अजय जी, आपका रुख अब करना चाहूंगी। आप चर्चा सुन ही रहे थे, एक दूसरे को आतंकवादी बता रहे हैं। मुफ्ती साहब का अपना कहना है, विनोद बंसल साहब का अपना कहना है। अजय जी, आपसे जानना चाहूंगी कि ये जो राजनीति, धर्म की राजनीति है, क्या ये हिंदुस्तान के में जो असली विकास होना चाहिए उसको रोक नहीं रही है? क्या हम अल्पसंख्यकों को इनसिक्योर नहीं कर रहे हैं, उनमें असुरक्षा का भाव पैदा नहीं कर रहे हैं? स्वाभाविक है शोभना जी, जिस तरह से लगातार पिछले 3-4 वर्षों में एक तरह से हिंदू मुस्लिम और मंदिर और मस्जिद की राजनीति हुई, विकास कहीं पीछे हो गया है। और विकास के जो एजेंडे थे वो एजेंडे आने चाहिए थे, लेकिन वो एजेंडे ना आकर के कहीं ना कहीं धर्म और धर्म परिवर्तन की बात। अभी आपने देखा किस तरह भाषा की जो एक न्यूनतम मर्यादा होती है उसको भी खो करके एक दूसरे को आप आतंकवादी कहने में, एक समुदाय दूसरे समुदाय पर आतंकवादी का आक्षेप लगाए, ये कितना बड़ा एक तरह से मैं मानता हूं ये महापाप है। हिंदुइज्म कभी भी ऐसी चीजों को टॉलरेट नहीं करता। जहां तक मुस्लिम समुदाय की बात है, जिस तरह से मौलाना साहब को भी मैं बोल रहा हूं, मौलाना साहब को भी मैं बोल रहा हूं, मौलाना साहब को भी बोल रहा हूं कि मौलाना साहब को भी ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए था जिस तरह आपके लिए किया गया। और या आपको भी पूरे मुस्लिम समाज पर इस तरह के प्रश्न चिन्ह नहीं लगाने चाहिए। हो सकता है समाज विशेष का कुछ व्यक्ति ऐसा करता हो। जहां तक अभी जो धर्म परिवर्तन की बात आई है, हिंदुइज्म कहीं भी धर्म परिवर्तन की इजाजत नहीं देता। हिंदू एक ऐसा धर्म है जहां जन्म से आप हिंदू होते हैं। हिंदुइज्म सनातन धर्म में कहीं भी धर्म परिवर्तन का कोई ऐसा प्रावधान नहीं है। जबकि मुसलमानों में, मुस्लिम समाज और क्रिश्चियनिटी में ये लिखित में है। ये धर्म हिंदुइज्म का एक व्यापक स्वरूप है, उस व्यापक स्वरूप को समझने की जरूरत है हमें, ठीक है। और दूसरी बात जो अंतिम बात मैं कहना चाहूंगा, जो यहां धर्म परिवर्तन हुआ है, कारण क्या है? न्याय की बात थी, न्याय उन्हें नहीं मिला, इसलिए धर्म परिवर्तन की बात आई। मुझे लगता है कि स्वार्थ था या प्रताड़ना थी, और हिंदू धर्म कहीं भी स्वार्थ से धर्म परिवर्तन इसको अलाउ नहीं करेगा। और यदि प्रताड़ना से हुई है तो मुझे लगता है कि कानून का काम है कि कोई भी नागरिक चाहे किसी भी धर्म का हो उसे प्रताड़ना न मिले। बंसल साहब, आप लगातार विरोध कर रहे हैं अजय जी की बात का। क्या आपको नहीं लगता कि हम दोनों धर्म मिलजुल कर हंसी खुशी अपने देश को नई ऊंचाइयों पर, नए विकास की ओर ले जा सकते हैं, या हम ये घर वापसी का पुराना घिसा पिटा एजेंडा, वोट की राजनीति करते रहेंगे? शोभना जी, एक बात तो ये कि मैंने अजय जी की बात को विरोध नहीं किया, मैंने अजय जी की बात में करेक्शन किया कि देखिए धर्म परिवर्तन में और गर्भवासी में अंतर होता है, एक बात। दूसरी बात उन्होंने कहा कि भाई दोनों ने आतंकवाद का, दोनों को एक दूसरे को आतंकवादी का नहीं कहा। मैं कहता हूं कि जो आतंकवादी सोच है ना जी, जो कट्टरपंथी सोच है, जो कट्टरपंथी मानसिकता है, उस मानसिकता से मुस्लिम समुदाय को बाहर आना पड़ेगा। देखिए ये बात बिल्कुल ठीक है अजय जी कि हिंदू समाज कभी भी किसी के धर्मांतरण का समर्थन नहीं करता, और न ही किसी को ये कंपेल करता है कि नहीं तू हिंदू हो जा, क्योंकि हम सबको वैचारिक रूप से और उसी रूप से अपने सैद्धांतिक रूप से हिंदू मानते हैं। जब तक इस भारत की देश की संस्कृति, इतिहास, महापुरुष और उसकी गौरवशाली परंपरा का सम्मान करें। कैसी बातें कर रहे हैं आप? वैचारिक रूप से, सैद्धांतिक रूप से किसी भी धर्म के आदमी को हिंदू मान लेंगे? हर धर्म को इज्जत दीजिए, हर धर्म को रेस्पेक्ट कीजिए, उनके विश्वास को मानिए। आप कैसे सैद्धांतिक, क्या बात कर दी आपने? चलिए मुझे मौलाना साहब का रुख करने दीजिए। मुफ्ती साहब जी, शोभना जी, आपने कैसे समझ लिया कि मैं सम्मान नहीं करता? मैं हर पूजा पद्धति का सम्मान करता हूं, लेकिन किसी का सम्मान नहीं करता। लेकिन एक बात समझने की पड़ेगी आपको। देखिए हिंदुत्व जो है ये सुप्रीम कोर्ट का भी वर्डिक्ट है, हिंदुत्व जीवन पद्धति है, इस देश की संस्कृति है, उसकी मान्यता है। मैं नहीं कह रहा, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है, वो तो आपको ही माननी पड़ेगी भाई। देश के महापुरुषों ने कहा इस बात को, महात्मा गांधी ने कहा इस बात को। सर, आपके हिंदुत्व को आखिर चैलेंज कौन कर रहा है? भावना जी, आपने शोभना जी, बंसल साहब सुनिए,
आपके हिंदुत्व को कोई चैलेंज नहीं कर रहा है। ये इस्लामिक जिहादी जो देखिए चैलेंज करने वाले मुफ्ती साहब को जवाब देने दीजिए। नहीं करना तो कोई बात नहीं, इनको जवाब दीजिए। अगर कोई वापसी करे तो स्वागत इनको भी करना चाहिए। सर, आप हिंदुओं के वोट पाने के लिए कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी करते हैं। हमारे साथ नहीं तो ले रखिए। मुफ्ती साहब जवाब दीजिए, मुफ्ती साहब जवाब दीजिए। हम किसी का वोट नहीं लेते। मैं जवाब देना चाहता हूँ। अच्छा ठीक है, एक मिनट मांगेंगे। ठीक है, हरीशचंद्र श्रीवास्तव जी जुड़ रहे हैं हमसे, बीजेपी के नेता हैं। बताइए हरीशचंद्र जी। देखिए, पहली बात तो ये कि जो पूरी घटना है जी, जो मेरी वहां के अधिकारियों से बात हुई है, ये जो जिस व्यक्ति ने, जिस परिवार ने हिंदू धर्म स्वीकार किया है या हिंदू धर्म में अपने को उन्होंने कन्वर्ट किया, वो उनके जिस बात को लेकर के वो कह रहे हैं कि उनके साथ न्याय नहीं हुआ, उस पूरी घटना के बारे में मैं आपको बताता हूं कि जो उनके लड़के ने जिसका उनके सामने, घर के सामने की दुकान में लटकता हुआ शव पाया गया, वो उस मामले में वहां का जो पुलिस अधीक्षक है उन्होंने ये बताया कि उस मामले में 302 में जो इनकी तहरीर है उसके आधार पर मुकदमा दर्ज है। दूसरी बात, जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट थी उसमें बहुत सारी चीज स्पष्ट नहीं थी, इसलिए मेडिको लीगल रिपोर्ट के लिए उन्होंने उसको भेजा है। उसकी जो रिपोर्ट है, विवेचना है, वो अभी अवेटेड है। तो हरीशचंद्र, मेरी ये समझ में नहीं आता। और जो हरीशचंद्र जी, पूरी बात हरीशचंद्र जी, आप चर्चा में अभी अभी शामिल हुए हैं, आप चर्चा में अभी अभी शामिल हुए हैं। मैं आपसे सिर्फ ये पूछना चाहती हूँ कि एक लड़की जब शादी हो जाती है, उसका सरनेम चेंज होता है, मैं खुद लड़की हूँ, तो बड़ा अच्छा नहीं लगता है। एक आदमी अपना धर्म परिवर्तित कर लेता है, आपको नहीं लगता है कि मानसिक रूप से और भावनात्मक रूप से वो बहुत परेशान होगा? कोई ना कोई ऐसी मजबूरी जरूर रही होगी। कौन अपनी पसंद से अपना धर्म छोड़ता है? मुझे बताइए। नहीं, आप मुझे बताइए मजबूरी तो कि उसको किसने कहा? अरे मजबूरी तो है, इस्लामिक जिहादियों से प्रेरित किया? नहीं, उसने न तो उसको न किसी ने प्रेरित किया, जिसके ऊपर आरोप लगा रहा है। राजनीति करने से बात नहीं आएंगे, आप हिंदू मुसलमान को बांटते रहेंगे। अंग्रेजों ने कम नुकसान किया, आप लोग ज्यादा नुकसान कर रहे हैं हम लोगों का। कभी मंदिर बनाने लगते हैं, कभी धर्म बदलवाने लगते हैं। बने रहिए आप हमारे साथ। मुफ्ती साहब का रुख करूंगी। आप जैसे जिम्मेदार मीडिया माध्यम अगर किसी घटनाक्रम को गलत प्रस्तुतीकरण करेंगे, गलत व्याख्या करेंगे, गलत प्रस्तुति नहीं कर रही हूँ, मैं गलत प्रस्तुति नहीं कर रही हूँ। हम लगातार बता रहे हैं कि अख्तर अली ने नहीं, आप मुझे बताइए कि किसने उस पर दबाव डाला? अख्तर अली ने अपनी पसंद से, अपनी इच्छा के साथ, अगर स्वेच्छा, मैं भी हरीशचंद्र जी यही कह रही हूँ। अगर उसने स्वेच्छा किया, हरीशचंद्र जी मैं भी यही कह रही हूँ। हम लगातार अपने दर्शकों को, वहां के किसी के और तत्व ने, आखिर किसने उसको प्रेरित किया? हरीशचंद्र जी, हरीशचंद्र जी, मैं भी तो आपको यही कह रही हूँ कि हम बहुसंख्यक अपने अल्पसंख्यक समाज को सिक्योरिटी क्यों नहीं दे पा रहे हैं? हम उन्हें मानसिक रूप से वो संतुलन, वो मजबूती क्यों नहीं दे पा रहे हैं कि वो अपने धर्म को ही अपनाएं? चलिए ठीक है, आपका आरोप गलत है। मेरा कोई आरोप नहीं है सर। चाहे वो जिला प्रशासन हो, चाहे पुलिस प्रशासन हो, चाहे वहां का समाज हो, उसको पूरी तरह से अगर जो धर्म हो जाएगा तो कैसे कोई अपनाएगा? ये गलत व्याख्याएं हैं। आरएलडी के नेता रोहित अग्रवाल जी को भी मैं चर्चा में शामिल करना चाहूंगी। बताइए रोहित जी, आप हाथ उठा रहे हैं, क्या कहेंगे आप ये जो पूरी बहस चल रही है इस समय? देखिए शोभना जी, पहली चीज तो ये है कि कौन सा धर्म क्या अपनाना चाहता है, ये उसका मौलिक आधार है। ये उसका अपना डिसीजन है कि वो कौन से धर्म में रहना चाहता है, उसको कौन सा धर्म अच्छा लगता है, कौन से धर्म में वो जाना चाहता है। लेकिन अगर वो न्याय पाने के लिए, अगर वो हिंदू धर्म में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये हमारे लोकतंत्र का सबसे निचला हमें लगता है कि स्तर आ चुका है कि आज अगर हमें धर्म के हिसाब से न्याय मिलेगा तो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर पक्का एक प्रश्न चिन्ह उठता है। तो मुसलमान धर्म में रहते हुए न्याय नहीं पा सकता, मतलब हिंदू बन जाएगा तो धर्म हो जाएगा। आना पड़ा सिर्फ न्याय पाने के लिए। और इसके अलावा हमें ये भी जांच का विषय है। बिल्कुल सही है, स्वेच्छा से आप एक मुसलमान को न्याय नहीं दे सकते, जो है आप एक मुसलमान को न्याय नहीं दे सकते, तो उसका मौलिक अधिकार है। लेकिन मैं चुनौती देना चाहता हूँ, आरएलडी के हैं, इनका बेस तो वही है बागपत। ये क्या कभी गए
इनको और हरीश चंद्र जी और रोहित जी जानकारी है वहाँ पे ना तो प्रशासन की तरफ से कोई दिक्कत थी, न जिला प्रशासन की तरफ से कोई दिक्कत थी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया, हत्या का मुकदमा दर्ज किया जो उससे गलत बात है, उसी के आधार पर दर्ज किया। गलत बात है, जांच कर इसी तरीके का मुकदमा दर्ज हुआ है और पुलिस प्रशासन खुद बयान आया है। आपको मैं प्रशासन का आप असर से बोल रहे हैं, आप असर से बोल रहे हैं, धर्म परिवार की बात बोल रहे हैं, नेताओं आप शामिल कर लीजिए। बस देखिए विवेक जो है लड़ाई में परिवर्तित होने देर नहीं लगती है। एक मिनट, और वहाँ के पुलिस अधीक्षक थे, इसकी जानकारी नहीं की, आप गलत बयानी कर रहे हैं। नहीं, मैंने आपको बताया कि 302 में मुकदमा दर्ज है, उसी व्यक्ति की तहरीर पर दर्ज है। ये व्याख्याएं गलत है, तथ्यों को तोड़ मरोड़ प्रस्तुत करके गलत संदेश देना, गलत व्याख्या करना, ये गंभीर मीडिया माध्यमों के लिए गलत है कि समाज में गलत संदेश दे। और आप लोग जो सही गलत का जजमेंट अगर आपने पास कर दिया हो तो डिबेट को आगे रखते हैं, वो भी गलत है। सही गलत का जजमेंट जो आपने दे दिया, आप डिबेट को आगे बढ़ा लेते हैं सर। दिए जाए। हाँ रोहित जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी, जो आपने इतनी कहानी बांची, ये हम भी जानते हैं कि जब भी धर्म की राजनीति होती है तो बीजेपी कहीं ना कहीं आपसे भारी पड़ जाती है। वोट बैंक की जो राजनीति आप हमेशा करते आए हैं, जाटों को बांटने की, मुजफ्फरपुर दंगों के बाद वो सारा फायदा बीजेपी को हुआ था, तो इसलिए आज आप खड़े हो गए मुसलमानों के साथ। नहीं देखिए, यहाँ पे मुसलमान के साथ खड़े होने की या हिंदू के साथ खड़े होने की बात नहीं है। देखिए चौधरी चरण सिंह हमेशा कहा करते थे कि हिंदू और मुसलमान शरीर के दो बाजू हैं, जो जब दोनों मिलेंगे तभी शरीर कंप्लीट होगा। तो यहाँ पे किसी भी कोई भी धर्म, हिंदुस्तान एक सेक्युलर कंट्री है और बिल्कुल मुसलमानों के साथ भी आपको खड़ा होना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ मुफ्ती साहब बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी कैसी नहीं कर रहे होते, सरकार सभी के साथ खड़ी है। देखिए बिना भेदभाव की सरकार है, बिना भेदभाव की सरकार है। देखिए आप अगर मैं देखिए मैं आपको ये कह रहा हूं कि अगर उन्होंने स्वेच्छा से अपना धर्म परिवर्तन किया है तो ये उनका मौलिक अधिकार है, इसमें कोई कहीं से समस्या नहीं है। मैं भी तो यही कह रही हूँ कि जब सरनेम चेंज होने से हमें परेशानी हो जाती है तो पूरा का पूरा धर्म बदल ले कोई आदमी, उसकी मजबूरी का अंदाजा लगाइए कि वो स्वेच्छा आखिर जगी क्यों। चलिए मुफ्ती साहब जवाब दीजिए। मुफ्ती साहब बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं, अब आप लोग शांत हो जाइए, मुझे मुफ्ती साहब को सुनने दीजिए। बोलिए मुफ्ती साहब। अरे एक मिनट सुनिए। हाँ बोलिए मुफ्ती साहब। अरे पहले उनको शांत करिए ना। हाँ लोगों से मिलिए, शांत हो जाइए हरिश्चंद्र जी। धर्म परिवर्तन करना या धर्म पे आप चलना, सत्ता में बैठे हुए हैं सर, हम सभी सुन ही रहे हैं इतने सालों से। बोलिए बोलिए मुफ्ती साहब। देखिए धर्म पर चलना या धर्म परिवर्तन करना आदमी का अपना अधिकार है कि वो धर्म पे चले या धर्म बदले। सुनिए निचली राजनीति क्या कर सकती है भारतीय जनता पार्टी? भाई मैं आप नेताओं से बड़ी त्रस्त हूँ, आप लोग डिबेट जैसे ही शुरू होती है लड़ाई झगड़ा शुरू कर देते हैं। मुफ्ती साहब को सुन लीजिए। अरे मुफ्ती साहब को सुन लीजिए ना, मुफ्ती साहब कुछ कहना चाहते हैं उसके बाद लड़ लीजिएगा। बोलिए मुफ्ती साहब, बात पूरी कीजिए अपनी। देखिए धर्म पर चलना या धर्म परिवर्तन करना ये मौलिक अधिकार है। उन लोगों को अगर न्याय पाने के लिए धर्म बदलना पड़ रहा है, अरे सुनिए पहले, धर्म परिवर्तन करने के लिए न्याय पाने के लिए अगर धर्म परिवर्तन हो रहा तो मुसलमानों कितना टारगेट किए। धर्म परिवर्तन नहीं है, अरे कहाँ की वापसी है, कहाँ की वापसी है? आप डरा रहे हैं, आप धमका रहे हैं, आप डरा रहे हैं, आप धमका रहे हैं। ये देश आपका ही है। वापस आए, आप डरा रहे हैं, आप धमका रहे हैं। जो तुलसी की पूजा करते थे। शोभना जी, शोभना जी मुफ्ती, ये वो लोग हैं जो तुलसी की पूजा करते थे। ये वो लोग हैं जो सबसे पहले उसको ये वो लोग हैं जो आज भी होली अल्लाह की बात करते हैं। ये वो लोग हैं जो भारत माता की जय बोलते हैं। ये वो लोग हैं जो वंदे मातरम बोलते हैं। ये वो लोग हैं जो इस देश की संस्कृति मानते हैं। ये वो लोग नहीं है जो हाफिज सईद को अपना मानते हैं। ये वो लोग नहीं है जो पाकिस्तान को अपना मानते हैं। देश को आपने हिंदू राष्ट्र मान लिया है, घोषित कर दिया है। सभी मुसलमानों के यहाँ तुलसी जी का पौधा लगवा दीजिए उनके घर पे, और सबके घर पे ये शोभना जी वो तो है पहले से ही करवा दीजिए आप। अब यही आप चाह रहे हैं, यही होगा। बिल्कुल नहीं है, करना चाहते हैं, बिल्कुल नहीं है बंसल साहब। मानते थे इसलिए आप अभी जो मानते हैं
उसका संरक्षण होना चाहिए। संविधान ये कहता है संवैधानिक प्रक्रियाओं के तहत सभी धर्मों में अधिकार है, उसको स्वतंत्रता है अपना जीने का। दलितों को बराबर न्याय इसके कुछ नहीं होगा। हिंदू ज्वाइन करता है, एक एक कर बोलेंगे ना सर, तो दर्शक भी सुन पाएंगे, हम भी सुन पाएंगे। आपको पहले स्वतः तथ्यों की जानकारी करनी चाहिए थी, न उसके साथ मुझे भी समझ नहीं आ रहा जांच में कोई सुस्ती की, न मुकदमा दर्ज करने। एक एक कर बोलेंगे ना सर, तो दर्शक भी सुन पाएंगे, हम भी सुन पाएंगे। आपको पहले स्वतः तथ्यों की जानकारी करनी चाहिए थी, न उसके साथ मुझे भी समझ नहीं आ रहा जांच में कोई सुस्ती की, न मुकदमा दर्ज करने में कोई सुस्ती की। उसकी जांच चल रही है और 302 में जो इसने तहरीर दी थी उसमें मुकदमा दर्ज हुआ है। तो इस तरह के जो अनर्गल बातें हो रही, उसने स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन किया, तो उसमें दूसरा सरकार फिर आरोप किस तरह है? आरोप किस तरह बताइए? ये जो बात कही जा रही है पूरी तरह गलत है, नहीं तथ्यहीन है। न्याय देना समाज का काम है, न्याय देना समाज का काम है। अगर न्याय देना समाज का काम है, अगर किसी न्याय सरकार का काम है। क्यों नहीं जाकर के जिलाधिकारी से मिले? मुफ्ती साहब आप जिलाधिकारी से, पुलिस कप्तान से क्यों नहीं मिले? आप गलत आरोप क्यों लगा रहे हैं? हमने बात किया, किसी हमने बात किया जिलाधिकारी से, हमने बात किया है, हत्या का मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। हमने बात किया। शांत हो जाएंगे आप। मुफ्ती साहब, आपसे मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप मुसलमान हमेशा ये आरोप क्यों लगाते रहते हैं कि हमें डराया जा रहा है, हमें धमकाया जा रहा है? अरे सर, देश आपका भी उतना है, आजादी में आप भी उतना ही लड़े थे। हक से रहिए, अधिकार मांगिए। क्यों धर्म बदल रहे हैं आप अपना? आप क्यों नहीं अपने समाज को कॉन्फिडेंस में ले पा रहे हैं? क्यों डर रहे हैं आप? आरोप है अगर चंद लोग आपको डरा रहे हैं, आप अपने देश को अपना देश मानने से इनकार कर देंगे। अरे कहाँ बदल रहे? इस तरह से गलत घटनाएं आरोप, आप बताइए कितनी घटनाएं हुई? ये इनको डरा रहे हैं, ये हमें डरा दबाव में किसी बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं। आप गलत बोल रहे हैं, आप गलत बोल रहे हैं। आप इनको कौन डराएगा जिसने 500 साल का आप डरा रहे हैं, राज्य किया? आप डरा रहे हैं, हम नहीं डरा रहे। आप डरा रहे हैं, हमारा आप डरा रहे हैं। सरकार के पद पर धर्मांतरण किया। आप डर क्यों रहे हैं? जिहादी बोल रहे हैं, आप जिहादी बोल रहे हैं। बहुसंख्यक हिंदू समाज को डरा रही है। मुफ्ती अरे साहब, हम डरने वाले नहीं है, हम डरने वाले नहीं है। मानसिकता पूरे देश को नहीं डरने वाले हैं। ये इनकी जिहादी मानसिकता के कारण नहीं डरने वाले हैं। हिंदू घाटी से पलायन इनकी जिहादी मानसिकता ठीक है। पूरे बंगाल के रोहित जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। आप सभी शांत हो जाइए। आरएलडी के नेता हैं, बोलिए रोहित जी, बोलिए रोहित जी, कुछ कहना चाह रहे हैं, बताइए रोहित जी। शोभना जी, हमें यहाँ धर्म से ऊपर उठ के संविधान की बात करनी चाहिए। और अगर कोई डर नहीं रहा है, कोई धर्म परिवर्तन नहीं कर रहा, मिल पा रहा है, किसी को अपनी बात संविधान पर परिवर्तन करना पड़ रहा है, तो ये बहुत दुखद है। लेकिन अगर ये स्वेच्छा से हुआ है तो इसमें कोई समस्या नहीं है। अरे सर, केरल में भी बहुत हिंदुओं ने क्रिश्चियनिटी अपनाई है। केरल में भी बहुत हिंदू जो है वो क्रिश्चियन बने, तो इसलिए दूसरों को कोसना बंद कीजिए। आपको झारखंड, उड़ीसा, केरला, सारे मामले हमारे सामने भी है। कभी राजनीति कर लीजिए, धर्म से ऊपर उठ के कभी बात कर लीजिए। अरे सर, धर्म की राजनीति तो आप राजनेता लोग करते हैं, आम आदमी नहीं करता है सर। हम तो ईद भी उतनी खुशी से मनाते हैं जितना खुशी से इस देश का मुसलमान दिवाली मनाता है। ये काम तो आप नेता लोग करते हैं, वोट बैंक की राजनीति। कह रहा हूँ आपको कि हमारे देश बसंत के दिवाली पर ही हमला करें। ये बात कहना कि तरीके से ये घटनाक्रम कोई वोट की राजनीति है, ये पूरी तरह सतीन है, बेसलेस आरोप है। सर, बात वोट बैंक की नहीं है, सवाल ये सबसे बड़ा है कि अल्पसंख्यक आज इतना असुरक्षित क्यों महसूस कर रहा है? कि उसको न्याय नहीं मिला, कि उसको ये लग रहा है कि कानून मेरा साथ तब देगा जब मैं हिंदू धर्म को अपना लूं। नहीं है कोई कैटेगरी ये बात, ये बात हमला करते हैं, जोरों से हुआ है या किसी डर से हुआ है, तो उसके लिए क्या कैटेगरिकली आप बताइए ना कि कहाँ उसको न्याय मिलने में दिक्कत हुई, या वो बतावे। आप तो मुफ्ती जी को उस परिवार के आदमी को बैठाना चाहिए था। आगे प्रशासन मैं उससे सवाल करता कि पुलिस कप्तान ने स्थिति ऐसी नहीं है। मैं आपसे पूछता हूं, मेरा एक सवाल है। आपको लापते रहिए, ऐसे कुछ नहीं होगा, आपको बात सुननी पड़ेगी। बोलिए बोलिए। देखिए, वहां पे प्रशासन का बयान है कि प्रशासन पे दबाव बनाने के लिए धर्म परिवर्तन हुआ है। तो ऐसी कौन सी प्रशासन पे दबाव बनाने की जरूरत नहीं थी
कि आप प्रशासन उनकी नहीं सुन रहा था। चलिए साहब, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमें ये महसूस करना होगा कि हमारे देश में अल्पसंख्यकों को हमें इतनी मजबूती देनी होगी कि वो इस तरह से अपना धर्म परिवर्तन ना करे, चाहे वो किसी भी धर्म से जुड़े हुए क्यों ना हो। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद पहली बहस में मुझसे जुड़ने के